हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी शॉर्ट्स। और हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 फाइनल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी फर्स्ट पार्ट के ऊपर चैप्टर 5 का। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं शरीर में जो गतिविधियां होती हैं हमारे हड्डियों के कारण, उसके बारे में। ठीक, तो उसके बारे में कैसे गतिविधियां होती हैं, तो हम लोग कभी सोचते नहीं है इस बारे में कि हम इतनी आसानी से कैसे चल लेते हैं, कैसे दौड़ लेते हैं, या फिर कैसे हिल डोल लेते हैं। बेसिकली इसके पीछे जो कमाल की चीज है वो है हड्डी हमारी, यानी हमारा जो ढांचा है, हमारा जो कंकाल है, मानव कंकाल जिसको कहते हैं। ठीक, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है हड्डियों से भरपूर। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए हमारा स्केलेटन है और ये ढांचा है। ठीक, ये हमारी बॉडी का अंदरूनी ढांचा है जो हमें सीधे खड़ा रहने में मदद करता है। सोचिए अगर हमारे अंदर ये हड्डियां नहीं होती तो फिर हम कैसे होते? हम होते कैसे? हम होते जेली की तरह, ऐसे होते, ऐसे दिखते हम। ठीक है, इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, आंख होती, नाक नहीं होता, कान पता नहीं कहाँ होता, सिर्फ आंख ही हर जगह दिखता। ठीक, तो इस तरह होता है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हमें ये पता कैसे चलता है कि हमारे शरीर में इतनी सारी हड्डियां और ये कैसी दिखती हैं? तो दो तरीका है। एक तो हम इसको अपने आप को छू लेंगे। ठीक है, छुएंगे तो देखेंगे, अलग अलग जगह पे छुएंगे तो हमको महसूस होगा कि भाई हड्डी है। दूसरा तरीका है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे। तो कभी अगर आपको चोट लग जाए, ठीक है, या फिर कहीं पे हड्डी फ्रैक्चर कर जाए तो क्या करता है? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? फिर एक्सरे करता है। फिर एक्सरे करके वो एक्सरे मशीन में हमारी हड्डियों का एक फोटो ले लेता है। ठीक, कभी आपने देखा होगा, जैसे कभी आपके घर में किसी का एक्सरे हुआ होगा तो देखिएगा। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चलता है, यहाँ पे हमें दो बातें पता चलती है। ठीक है, कि एक तो हड्डी कहाँ से टूटी है और दूसरा कि हमारी हड्डी दिखती कैसी है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता चलती है। तो अगर हड्डी कहीं पे टूट जाए तो पता चल जाता है, और हड्डी हमारी दिखती कैसी है वैसे भी पता चल जाता है। एक्सरे मशीन इस तरह का होता है। आपके घर में अगर किसी का हुआ हो तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा अपने हाथ और पैरों की जो हड्डियां हैं उसको थोड़ा महसूस कीजिए, देखिए। ठीक, तो इस तरह की आपको दिखेंगी। ठीक है, अपने हाथ की हड्डियां और अपने पैरों की हड्डियां। ठीक है, अपने हाथ के अगले हिस्से यानी जो उंगली है, ठीक है, और उसकी ऊपरी हिस्सा जो है कलाई से कोहनी तक को, उसको छू के देखिए। ठीक, फिर अपने पैर के नीचे हिस्से यानी पैर की उंगलियों की एड़ी तक और ऊपर के हिस्से यानी एड़ी से घुटने तक को महसूस कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि हर हिस्से में कितनी हड्डियां होंगी? चलिए थोड़ा अंदाज लगाइए। ठीक, थोड़ा गेस कीजिए, शायद पता चल जाए। ठीक है, देखिए अब अपने घुटने और कोहनी को मोड़ कर देखिए। ठीक है, इस तरह मोड़ कर देखिए तो क्या महसूस हो रहा है? यहाँ भी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपके पास किसी एक्सरे की फोटो हो तो उससे मिलाकर देखना कि इन हिस्सों में कितनी हड्डियां होती है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी हड्डियां होती है एक हिस्से में। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब अपनी हथेली के पिछले हिस्से को छूइए। ठीक है, छू कर देखिए। अगर अपने हथेली के पिछले हिस्से को छू कर देखेंगे तो थोड़ा सा यह लचीली है। ठीक, ऐसे पिछले हिस्से को देखेंगे तो ऐसे लचीली पीछे की तरफ मुड़ जाती। ये इसलिए है क्योंकि ये भी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनता है ये हमारा जो भी हाथ पैर की जो हड्डी होती है, जिन्हें हम कार्पल कहते हैं। ठीक, इन हड्डियों को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। सोचिए अगर हमारी कलाई में सिर्फ एक ही हड्डी होती तो फिर क्या होता? हम अपने हाथ को ऐसे गोल मोल ऐसे मोड़ पाते? नहीं मोड़ पाते। ठीक है, किसी चीज को पकड़ पाते? नहीं पाते। इसको घुमा पाते? नहीं पाते। ठीक, अब करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। गहरी सांस लीजिए और थोड़ी देर तक रोके रखिए। ठीक, अब अपने जो छाती है और पीठ है को हल्के से दबाकर अपनी हड्डियों को महसूस कीजिए। क्या आपको कुछ पसलियां दिखाई दे रही हैं? मतलब महसूस हो रही है? गिन पा रहे हैं? गिन के देखिए कितनी है। ठीक, मतलब 24 होते हैं, 12 होता है दोनों तरफ। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूं आपको इसका पिक्चर। ठीक है, ऐसे दबा के देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा
कि कितनी हड्डियां हैं, थोड़ा आप देख लेंगे। दोनों तरफ जो है 12-12 पसलियां होती हैं, ठीक। तो टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो ये खास तरीके से मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं जो हमारी छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक पिंजर बनाती है। देख सकते हैं आप फिगर के अंदर, ठीक है। छाती की हड्डी से और जो पीछे ये जो रीढ़ की हड्डी है इससे जुड़ जाती है इस तरह, ठीक है। और ये एक पिंजर बनाती है, पिंजरा टाइप बनाती है, देख रहे हैं आप, ठीक। अब जो है इसको पसली पिंजर कहते हैं। अब क्या है, हमारे शरीर के कुछ बहुत ही जरूरी अंग जैसे कि हमारा दिल, फेफड़ा इसी पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आप ये जानते हैं कि हमारा जो छाती है उसके दोनों तरफ कितनी पसलियां होती हैं? तो वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 12-12 होता है दोनों तरफ, ठीक है। तो 24 हो जाते हैं टोटल। अब अपने कुछ दोस्तों को बिना घुटना मोड़े झुककर पैर की उंगलियां छूने को कहिए। अगर आपके दोस्त हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल में होंगे, कॉलेज में आप नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, 6ठी क्लास की हम लोग साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ठीक है। तो झुककर क्या करने के लिए कहेंगे आप? पैर की उंगलियों को छूने के लिए। अब क्या देखेंगे कि उनकी पीठ सीधी और सपाट रहती है या उसमें कुछ घुमाव दिखता है। तो पीठ सीधी और सपाट नहीं रहती, उसमें घुमाव दिखता है। अब अपनी उंगलियों को अपने दोस्त की गर्दन से शुरू करके, मतलब ये जो झुका हुआ आप देख रहे हैं, यहां से शुरू करके, ठीक है, आप गिने कि कितनी, मतलब रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, ठीक। तो गर्दन से शुरू करें और उसकी पीठ पर नीचे की ओर जाएं और आपको जो भी सख्त सी चीज महसूस हो रही है उसको क्या कहते हैं? उसको जो हम लोगों ने पहले देखा, ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक, ये वही है। इसको क्या कहते हैं? इसको मेरुदंड कहते हैं, ठीक। ये भी एक हड्डी है, ठीक ना। मतलब पूरी की पूरी एक हड्डी नहीं है, अगर हम ऐसे देखें तो ये एक हड्डी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी हड्डियों से बनी है जिन्हें कशेरुका कहते हैं। जो छोटी छोटी हड्डी होती है उसको कशेरुका कहते हैं हिंदी में। अब हमारा पूरा जो मेरुदंड है वो 33 है। कितना है? 33 है, 33। ये पूरा आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल जो है ये 33 है, ठीक। और जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उसी की बात कर रहे हैं कि वो 33 है। और ये पसली पिंजर भी इसी मेरुदंड से जुड़ा हुआ होता है। सोचिए अगर हमारा मेरुदंड यानी ये जो बड़ी सी लकीर जैसी हड्डी है सिर्फ एक ही हड्डी होती या एक ही हड्डी से बना होता तो क्या होता? फिर हम झुक नहीं पाते, आगे पीछे नहीं झुक पाते, ठीक है। ये छोटी छोटी हड्डियां ही हमें लचीलापन देती है, हमारे शरीर को लचीलापन देती है। अब अपने दोस्त को खड़े होकर अपने हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, ठीक है। मान लीजिए इस तरह, ठीक। अब ध्यान से देखिए, क्या आपको उसके कंधों के पास दो उभरी हुई हड्डियां, यानी ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, दो, मतलब इधर भी उभरेंगी और इधर भी उभरेंगी, तो ये जो दो हड्डियां हैं, ठीक है, दिखाई देती हैं, इन्हें कंधे की हड्डियां कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना श्रेणी अस्थियां, नीचे आप देखेंगे इसको श्रोणी अस्थियां कहते हैं। ये जो हिप का पार्ट है, यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ है, इसको श्रोणी अस्थियां कहते हैं। ये हमारे पेट के निचले हिस्से में एक बक्से जैसी संरचना बनाती है। ये हमारे पेट के अंदर के जरूरी अंगों की रक्षा करती है और यही वो हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठ भी सकते हैं, यानी बैठते हैं। हमने बहुत सारी हड्डियों और जोड़ों के बारे में बात की, लेकिन हमारे कंकाल में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो हड्डियों जितने सख्त नहीं होते और जिन्हें हम मोड़ सकते हैं। इन्हें कहते हैं उपस्थि, यानी वाइज बोन कह सकते हैं, ठीक। मतलब अस्थि का मतलब होता है हड्डी और उप आप समझ सकते हैं, मतलब एक तरह का सब पार्ट,
हड्डी यानी बोन का एक सब पार्ट जिसको कहते हैं, ठीक। तो इसको उपहस्ती अस्थि कहते हैं, उपास्थि, ठीक। अब अपने कान को छू के देखिए आप, आपको कोई सख्त सी हड्डी जैसा हिस्सा महसूस हो रहा है जैसे आप मोड़ सकें? ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई हड्डी ही नहीं है ना, लेकिन है ये हड्डी। अब अपनी उंगलियों के बीच कान के निचले हिस्से को छू के देखिए, जिसको कनपाली कहते हैं, निचला हिस्सा जो है ये, ठीक, ये हिस्सा, इसको छू के देखिए और ऊपरी हिस्से को दबा कर देखिए। तो दोनों को, अब दोनों को अगर नीचे से और ऊपर दोनों को दबाएंगे ऐसे, तो आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, यानी किसी तरह का दर्द नहीं होगा, ऐसे लचीला हो जाए। कान का ऊपरी हिस्सा जो है उतना लचीला नहीं होता जितना कि हमारी कनपाली होती है, लेकिन ये हड्डी जितना सख्त भी नहीं है। यही है उपास्थि, ठीक, यानी सब बोन का सब पार्ट जिसको कह सकते हैं। यह हमारी हड्डियों के जोड़ों में पाई जाती है, ठीक, जहां भी हड्डी का जोड़ होता है वहां पाई जाती है, इसलिए हमारी हड्डियां जो है आसानी से वहां पे मुड़ जाते हैं। हमने देखा कि हमारा मानव कंकाल कितनी सारी हड्डियों, जोड़ों और उपास्थियों से मिलकर बना है। इनमें से बहुत सी हड्डियों को हम देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और हिला भी सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे शरीर में हड्डियां हैं और वो कैसे जुड़ी होती हैं, लेकिन ये हड्डियां अपने आप तो हिल नहीं सकती, इन्हें कौन हिलाता है, ठीक। तब उसके बारे में पता करते हैं। देखिए, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और उसी हाथ के अंगूठे से अपने कंधे को छूने की कोशिश कीजिए, ठीक, जो आपका कंधा है उसको छूने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या आपको अपनी ऊपरी जो बाह है कुछ बदलाव दिख रहा है? ये ऊपरी बाह में बदलाव दिख रहा है, ठीक है, यही बदलाव आता है। अब दूसरे हाथ से, जो दूसरा आपका हाथ है, अपनी ऊपरी बाह को छू कर देखिए। इसको अगर आप छू कर देखेंगे तो आपको कोई उभरा हुआ भाग, जैसे ये उभरा हुआ भाग है, वो दिखाई देगा। इसको कहते हैं पेशी, ठीक। जब हमारी पेशियां सिकुड़ती हैं तो छोटी होती हैं और ये फूल जाती हैं, ठीक है। ऐसे जब हम मुट्ठी ऐसे बांधेंगे, ऐसे बाह को ऐसे, ठीक है, इस तरफ फोल्ड करेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगी, और जब सिकुड़ जाएंगी तो छोटी हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें हम जो है बदलाव एक तरह से महसूस कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है कि जब ये मतलब ऐसे हम फोल्ड करेंगे तो सिकुड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, ठीक है, वापस सीधा करेंगे तो फिर से ये पेशियां अपने जगह पे आ जाएंगी, ठीक, जैसा ये पहले हालात में थी। चलते या भागते समय भी इसी तरह का होता है हमारे पैरों की मांसपेशियों में, ठीक है। ऐसा ही सिकुड़न, फूलन, फैलना महसूस कर सकते हैं अब जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं। तो याद रखना है कि हड्डियों को हिलाने के लिए दो पेशियों को मिलाकर काम करना होता है। जब एक पेशी सिकुड़ती है तो हड्डी उस दिशा में खिंच जाती है, और जब हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाना होता है तो दूसरी पेशी सिकुड़ती है और पहली वाली जो है ढीली पड़ जाती है। पेशियां सिर्फ खींच सकती हैं, वो धक्का नहीं दे सकती। इसीलिए हड्डियों को हिलाने के लिए हमेशा दो पेशियों की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देख लेंगे। अब सवाल आता है कि क्या चलने फिरने के लिए हमेशा हड्डियों और पेशियों की ही जरूरत होती है? दूसरे जीव जंतु कैसे चलते हैं? क्या सभी जीवों में हड्डियां होती है? केचुए की बात करते हैं, केचुआ और घोंगा। अब केचुआ घोंगा में तो हड्डी होती नहीं है, ठीक। तो केचुआ जो है, कभी अपने केचुए को आप देखें, कभी केचुआ को अगर आपने देखा होगा, ठीक, ये ऐसे जो अर्थवर्म होता है, जिसको आप पानी वानी जब बरस रहा हो, बारिश हो रहा हो तो आप देखे होंगे गांव घर में, ठीक है, तो वो वैसा होता है। तो मिट्टी में रेंगते हुए दिखता है, ठीक है। इसका शरीर तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे छल्लों से आपस में जोड़ा हुआ होगा। केचुए में हड्डियां तो होती नहीं है, लेकिन इसमें मजबूत पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को छोटा और बड़ा करने में मदद करती है। चलने के लिए अपने पूरे शरीर या जो पिछला हिस्सा होता है उसको मिट्टी में जमा लेता है और अगले हिस्से को फैलाता है, फिर आगे मतलब अगले हिस्से से मिट्टी को पकड़कर और पिछले हिस्से को खींच लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है और इसके शरीर में एक चिकना पदार्थ भी होता है जो इन्हें रेंगने में मदद करता है, ठीक है, ठीक, इसको रेंगने में मदद करता है, जो इसके शरीर से चिकना पदार्थ निकलता है।
अब दूसरी बात करते हैं हम घोंगे की। घोंगे की पीठ पर वो गोल गोल आप देख रहे हैं खोल, ठीक है, देख रहे होंगे, ये है घोंगा के पीठ का खोल, ठीक है। ये उसका बाहरी कंकाल है, ये भी एक कंकाल ही है, हड्डी है, लेकिन ये हड्डियों का नहीं बना होता है। ये कंकाल है, हड्डियों का नहीं बना होता है, एक तरह का कंकाल है। ये जो खोल होता है ये घोंगे को चलने में मदद नहीं करता है, बल्कि ये तो बस उसके साथ घसीटता रहता है। घोंगा अपने एक मोटे और मांसल पैर की मदद से, ठीक है, एक ही पैर होता है, इसको मांसल पैर होता है जो पूरा एकदम चिपका होता है जमीन के या जिस भी चीज पे ये चल रहा हो, ठीक, उसकी मदद से, ठीक, लहर जैसी हरकत होती है उसमें एकदम। जब वो चलेगा तो देखिएगा जैसे लहर रहा है उसका पैर वाला जो पार्ट होता है, ठीक। और ये बहुत धीरे चलता है, ये केचुआ से भी धीरे चलता है। अब बात करते हैं तिलचट्टे की, ठीक। तिलचट्टा जो है वो जमीन पर भी चलता है और दीवारों पर भी चढ़ जाता है और हवा में भी उड़ता है। ये तीनों तरह के काम करता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं जो इसे चलने में मदद करते हैं। और इसका शरीर जो है एक कठोर बाहरी कंकाल से ढका होता है जो कई छोटे छोटे टुकड़ों में से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये आसानी से हिल डुल पाता है। उड़ने के लिए इसके जो छाती है वो छाती से 2 जोड़ी जो है पंख निकलते हैं, जुड़े होते हैं, जिससे ये उड़ पाता है। इसी तरह कोई पक्षी है, पक्षी हवा में उड़ते हैं और जमीन पर चलते भी हैं। बत्तख, हंस जैसे कुछ पक्षी तो पानी में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है उड़ने के लिए बना होता है। उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं जिनमें हवा भरी होती है, इसीलिए वो हल्की लेकिन मजबूत होती है। उनके अगले पैर पंखों में बदल जाते हैं और कंधे की जो हड्डियां होती है वो बहुत मजबूत होती है, ठीक है, चिड़ियों की अगर हम बात करें तो, ठीक। उसी तरह अगर मछली की बात करें तो मछली का शरीर नाव की तरह होता है, आगे और पीछे से पतला और बीच में थोड़ा मोटा होता है। ऐसी शेप पानी को काटने में मदद करती है, यानी बनावट जो है वो पानी को काटने में मदद करती है और मछली आसानी से तैर पाती है। तैरने के लिए मछली अपने शरीर और पूंछ को मोड़ती है, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलाती रहती है। आपने देखा होगा, उसके पूंछ पे ध्यान देंगे तो तैरते वक्त तो अपने पूंछ को हिलाती रहती है ऐसे, इस तरह, ठीक, जिससे क्या होता है पानी में आगे बढ़ने में उसको मदद मिलती है। उसके शरीर पर और भी छोटे छोटे पंख होते हैं जो उसे पानी में बैलेंस बनाने में, दिशा बदलने में मदद करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सांप की। सांप देखा आपने, ठीक, सांप के बारे में बात करते हैं। अब सांप को रेंगते हुए तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी देखा होगा, ना देखा हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। वो सीधा चलता है, मतलब आगे की तरफ चलता है लेकिन वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, लेकिन वो आगे की तरफ चलेगा हमेशा, ठीक। सांप का जो मतलब ये होता है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, जिसको मेरुदंड कहते हैं, वो बहुत लंबा होता है और उसके शरीर में बहुत सारी पतली पेशियां होती है, ठीक है, जो आपस में जुड़ी होती है। और सांप अपने शरीर को ऐसे मोड़ता है जैसे उसमें कई छल्ले बन गए हैं। हर छल्ला उसे आगे की ओर धकेलता है, इसलिए सांप इतनी तेजी से आगे बढ़ पाता है, लेकिन वो सीधी लाइन में नहीं चल पाता, ऐसे नहीं चल पाता, ठीक है। जब भी चलेगा वो ऐसे चलेगा, आगे या पीछे की भी, ठीक, एकदम सीधा नहीं चल पाएगा, ऐसे सीधा नहीं रहेगा, वो हमेशा इस तरह से चलेगा, ठीक है। खैर, तो आज हमने जाना कि हमारी हड्डियां कितनी ज़रूरी होती है और कैसे अलग अलग जीव जंतु जो है अलग अलग तरीकों से चलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ये डिस्कशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट पे पूछिए, ठीक है। कोई ऐसी बात जो मैं जानकारी नहीं दे पाया इस वीडियो के अंदर तो उसको आप पूछ लेंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, भूलिएगा मत, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।